हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं और टारो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम हम कौन से साइन को फॉलो करें? तो जिस भी साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं, जिस साइन के हिसाब से आपने अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखा है, पढ़ा है, आप उसी साइन को फॉलो करें। और अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सन साइन को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आप गूगल में अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ टाइप करें, साथ में सन साइन लिखें और उसमें आ जाएगा कि आपका क्या सन साइन है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके हिसाब से इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो अगोज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंडशेक। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द कार्मिक ट्रेंच एंड विंड चाइम्स। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है वीनस प्लैनेट। तो वर्गोस देखिए, यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि किसी लेवल पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे आप विड्रॉ कर रहे हैं, आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया है और इस वीक आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी तबीयत 100% नहीं है, इसलिए कहीं रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपनी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं या सरफेस लेवल पे तो वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट सटल लेवल पे कहीं कुछ चीज़ों से वो विड्रॉ कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे इन जनरल के लिए फॉरगिविंग एंड लर्निंग का भी कार्ड है। तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स पीछे आपसे हुई हैं इन जनरल, या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या जो लोग आपके आसपास हैं वो कहीं बहुत इमेच्योर हैं, उनकी तरफ से बहुत एक केयर फ्री एनर्जीज़ रहती हैं जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हो रहे हैं और इसलिए आप किसी लेवल पे विड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए, अगर विड्रॉल जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनका एक हल है, उनका एक सल्यूशन है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ को करेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे टी लीफ से आप लोगों के लिए कार्ड है हैंडशेक। और हैंडशेक का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि लोगों से मिलें, बात करें, डिस्कस करें, इंटरैक्ट करें। हो सकता है ये भी इस चीज़ का हल हो। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, आप ही बेहतर जानते हैं कि क्या इस चीज़ का हल है, सल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे टी लीफ से हैंडशेक का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि आप लोगों से इंटरैक्ट करें, बातचीत करें। कोई भी चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है तो उसको आप डिस्कस ज़रूर करें। और देखिए, यहाँ पे पर्सनल फ्रंट के लिए हमारे पास द कार्मिक ट्रेंच का कार्ड है। तो द कार्मिक ट्रेंच बहुत ही क्लियरली कार्मिक पैटर्न की बात करता है। देखिए, कुछ रिलेशनशिप्स या कुछ सिचुएशन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम जितना मर्ज़ी उनको अवॉइड करें, हम जितना मर्ज़ी उस चीज़ से निकलने की कोशिश करें, हम नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ या उस जगह के साथ शायद हमारा कार्मिक कनेक्शन होता है, कार्मिक अकाउंट होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें हैबिट पड़ जाती है कुछ चीज़ों की। देखिए, मैंने पहले भी आपको डिस्क्राइब किया है कि कैसे माइंड में हमें आदत पड़ती है किसी भी चीज़ की। जब हम एक बारी कोई भी चीज़ करते हैं तो एक न्यूरॉन सेल दूसरे सेल से बात करता है और कनेक्ट करता है। और जब हम रिपीटेडली करते रहते हैं तो वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और अगेन मैं कहूँगी, जितना ज़्यादा हम करते हैं उतना ज़्यादा वो कनेक्शन, वो पैटर्न स्ट्रांग होता है और हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो इस वीक देखिए, कार्मिक ट्रेंच का कार्ड मुझे कहता है थोड़ा सा पॉज करके अपने आप से पूछें, जो भी
यही हैबिट्स आपकी हैं। देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है। कोई आदत है वो आपको सर्व कर रही है या उसकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और पीस आ रही है, या उस आदत की वजह से आपकी लाइफ में परेशानी आ रही है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें आदत है ज़्यादा चीनी वाली चाय पीने की और हमें डायबिटीज़ है या किसी भी लेवल पे वो हमको परेशान कर रही है, हम वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा गोल अचीव करने के लिए उस आदत को हम ब्रेक करें। और कभी कभी रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, कभी कभी हमें गुस्से की आदत होती है, हम एकदम से गुस्से से बोल पड़ते हैं, या कभी कभी हमें ओवर ही एक स्वीटली बात करने की आदत होती है। मैंने हमेशा कहा है कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, ओवर होती है तो नुकसान करती है। तो यहाँ पे देखिए आपने पॉज करके पूछना है ये आदत आपको फ़ायदा कर रही है, आपको नुकसान कर रही है। क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत स्वीट होते हैं लोगों से और उनका बिहेवियर किसी लेवल पे हमें परेशान कर रहा होता है, तो आगे जाके वो चीज़ भी कहीं फ्रस्ट्रेशन या सफोकेशन लेकर आती है। तो अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी पैटर्न आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो उसको ज़रूर इस वीक आपने ब्रेक करना है। और देखिए अगेन जनरल के लिए हमारे पास कार्ड है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, और ये कार्ड कहता है एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो कुछ भी मिस्टेक्स अगर आपसे हुई हैं, आपके क्लोज वन से हुई हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, उस मिस्टेक ने आपको क्या लेसन दिया है, क्या आपकी लर्निंग हुई है, आप उसको लें, पास्ट को रिलीज़ करें और नई चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आएँ। और यहाँ पे देखिए रिलीज़ कहीं पास्ट हैबिट्स को भी रिलीज़ करने की बात करता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये वीक भी अच्छा जाएगा और आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए टी लीफ से विंड शाइम का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है पीस एंड हार्मनी। तो कहीं आप पीस एंड हार्मनी अपनी पर्सनल लाइफ में या इन जनरल लाना तो चाह रहे हैं, लेकिन अगर नहीं ला पा रहे हैं तो अगेन आपको पॉज करके चेक करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप नहीं ला पा रहे हैं और कैसे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी से हमारे पास वीनस प्लैनेट का कार्ड है, तो इस हिसाब से फ्राइडे का दिन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। लकी कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक रहेंगे वाइट एंड टर्कोइज। तो ये थी वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ कनेक्ट किया, कितना आप रेजोनेट कर पाए।